welcome to my YouTube channel. We are starting with class 7th science chapter number 1 nutrition in plants. ये जितने भी चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ये है CBSE की जो नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिलेबस आया है 2023-24 के लिए, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और हम जो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन प्लांट से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होती है। अब देखिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट कम होता है तो हमें सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर्स हमें मल्टीविटामिन्स लेने के लिए बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो बॉडी की जो नीड है वो न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो बेसिकली सबसे पहले पता होना चाहिए हमें न्यूट्रिशन क्या है। अब न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब हमारे पास अगर हम बात करें न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन बेसिकली कोई भी जो हमारी बॉडी है हम उसको फूड को ले रहे हैं और वो फूड जो है जब हमारी बॉडी उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रही है, ये जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। सो टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ह्यूमन खाना ले रहा है, खा रहा है और उसके जो बॉडी है उसको प्रॉपरली यूज़ कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल, कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत क्या है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर, वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। सो जितनी भी हमारी बॉडी को अगर ग्रोथ है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट है, हमारे जो सेल्स हैं उनकी रिपेयर है, सेल्स के काम करने के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? न्यूट्रिएंट्स की। अब जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमारी बॉडी के लिए डेली रिक्वायर होते हैं। आर डेली एनर्जी नीड मे वेरी अकॉर्डिंग टू आर ऑक्यूपेशन, एज, सेक्स एंड अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। ये नहीं हो सकता कि हर इंसान के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, एक एथलीट के लिए और एक ऑफिस गोइंग के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती है, फैट्स की क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती है। तो इसलिए हर इंसान की कंडीशंस के और उसके एज, सेक्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड हेल्प लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी एंड ग्रो एंड रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स जो हमारे पास हमारे प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये क्या काम करते हैं? सो ये बेसिकली क्या करते हैं? बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो सेल डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और जो हमारी बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे पास इट मीन्स कि जो हमारे पास हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं वो कितने तरीके से जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दो तरीके हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉप क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉप क्या होते हैं? ऑटो मीन्स जो ऑटोमेटिक है, हेट्रो मीन्स जो नहीं है। अब ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हमें बाहर से खाना देने की, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स क्या हुए यहाँ पे? ऑटोट्रॉप। अब हम जो है, हम जैसे प्लांट से प्रॉपर खाना लेते हैं, हम वेजिटेबल्स हैं, हम मार्केट से वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो बट हमें वो घर आके पकानी पड़ती हैं, ठीक है। हम जो है हमें जो फूड है बेसिकली अगर हम बात करते हैं, हमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हमें किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। तो हम क्या हुए? हेट्रोट्रॉप्स। सो हेट्रोट्रॉप्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब यहाँ बात करते हैं प्लांट्स की कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म prepares their food from the simple inorganic material like water, mineral, salt and carbon dioxide in the presence of sunlight. So plant कैसे हुए ऑटोट्रॉप? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। किस किस से? जैसे जो हमारे पास क्या है, वाटर है, हमारे पास मिनरल सॉल्ट, इट मीन्स वो सॉइल से लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट, बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में।
तो वो कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं कि जो दूसरे से बनी हुई है। वो बेसिकली लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं। तो ये इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. So it is a mode of nutrition in which organisms prepare their own food. Inorganic molecules like carbon dioxide and water are converted into organic molecules like carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. So basically देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारे जो plants हैं वो खाना कैसे बनाते हैं. So they prepare their own food in the presence of sunlight. और उनके plants में एक जो है वो कंपाउंड होता है या हम कंपोनेंट बोल सकते हैं उसको, तो वो क्या होता है? क्लोरोफिल. तो आपको ये ध्यान रखना है, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कौन सा एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए, वो कौन सा है? क्लोरोफिल. अब देखिए वो क्या करते हैं, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? वो उसको कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज में. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास है अब ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल्स. अब यहाँ पे आपके पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आ जाएगी. C6 जो हमारे पास CO2 प्लस H2O की है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल C6H12O6 बनता है. ये वाली रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे कि कैसे वो, ये हमारे पास, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं यहाँ पे, ग्लूकोज को. अब आगे हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स की. तो जो हमारे पास है ऑटोट्रॉप्स. अब ऑटोट्रॉप्स को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम. एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप, एक होते हैं केमो ऑटोट्रॉप. अब फोटो ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? देखिए इसका नाम ही बता रहा है, फोटो मीन्स लाइट. सो दोज विच यूटिलाइज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड photoautotrop. So those which utilize sunlight to prepare their food are called photoautotrop. तो इट मीन्स कि जो हम क्या यूज़ करते हैं, जो सनलाइट आ रही है उसको यूज़ करेंगे अपना खाना बनाने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? फोटोऑटोट्रॉप. अब इसके लिए कौन है एग्जांपल क्या है इसकी? जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब क्या है? फोटोऑटोट्रॉप है. नेक्स्ट है केमियोऑटोट्रॉप्स. अब केमियो का नाम बता रहा है, इट मीन्स केमिकल से रिलेटेड होगा. सो दोज विच यूटिलाइज केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल बस में बात करते हैं. एग्जाम्पल आ गई पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. अब मतलब जिनको क्या चाहिए? केमिकल एनर्जी चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, वो क्या हो जाएंगे? केमियोऑटोट्रॉप. अपना खाना तो बना सकते हैं बट उनको एनर्जी कौन सी चाहिए? केमिकल वाली. फोटोऑटोट्रॉप क्या होंगे कि अपना खाना तो बना सकते हैं बट उनको एनर्जी कौन सी चाहिए? लाइट एनर्जी. तो लाइट एनर्जी जिनको चाहिए खाना बनाने के लिए वो क्या कहलाएंगे? फोटोऑटोट्रॉप. जिनको केमिकल एनर्जी चाहिए उनको क्या बोलेंगे? केमियोऑटोट्रॉप. नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की. अब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? अब यहाँ देखिए, जैसे वो सॉइल से क्या ले रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं ऊपर. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहे हैं? वो एयर से ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड. सनलाइट आ रही है. अब जब यहाँ पे तीनों कंपोनेंट इनके पास हैं, क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट होगा, और जब यहाँ पे वो खाना बनाएंगे तो क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन एंड शुगर मॉलिक्यूल, मतलब बेसिकली जो इनका खाना होगा, या ग्लूकोज. सो बेसिकली देखिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल इनके पास इनके लीव्स में होता है, और यहाँ पे ये खाना बनाते हैं. और जब ये खाना बनाते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो अपना इनका खाना होता है, साथ में ऑक्सीजन जो हमें इन्वायरमेंट में चाहिए होती है. सो नेक्स्ट है प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. याद रखना है आपको, बाय अ प्रोसेस टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस. तो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो जो जितने भी ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना बनाते हैं, उनको खाना बनाने के लिए जिस पिगमेंट की प्रेजेंस की जरूरत होती है उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल. और प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. वही बात आ गई जो हमने ऊपर डिस्कस करी है कि हमारे पास अगर प्लांट्स को खाना बनाना है तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड क्लोरोफिल. बनाएंगे क्या? शुगर एंड ऑक्सीजन जो वो रिलीज करेंगे. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब फोटोसिंथेसिस. पहले तो हमने देख लिया कि पूरे मतलब इन्वायरमेंट में कैसे होती है. अब हम देखते हैं कि प्लांट जो हमारा प्लांट का लीव है वहाँ पे कैसे होती है. तो देखिए, मिनरल वाटर कहाँ से आ रहा है? सॉइल से. यहाँ से वाटर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल रही है, क्लोरोफिल यहीं प्रेजेंट है, ग्लूकोज जाएगा प्लांट को जो वो बनाएंगे, ये जो ग्लूकोज बना रहे हैं वो जाएगा प्लांट को, एंड ऑक्सीजन जाएगी एयर में. तो ये था आपके पास पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स of leaf use carbon dioxide and water in the presence of sunlight to synthesize carbohydrate along with the release of oxygen. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी एक हमारा जैसे एक लीव है, लीव के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट वो बाहर से लेगा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वहाँ पे खाना बनेगा, ग्लूकोज जाएगा प्लांट को, ऑक्सीजन जाएगी इन्वायरमेंट में. सो
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाते हैं, शुगर, बेसिकली C6H12O6 एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है फोटोसिंथेसिस की, जैसे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो इट इज अ यूनिक प्रोसेस वेयर सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय लीव्स इन स्टोर्ड एज फूड इन प्लांट्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है उसको लेता कौन है, सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स, और देन उसको कन्वर्ट करके फूड की फॉर्म में प्लांट में स्टोर किया जाता है। द ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेरिक एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूजफुल बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स बीइंग इंक्लूडिंग प्लांट्स। सो नेक्स्ट क्या है कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो हमने देखा कि ऑक्सीजन भी बनती है। अब ऑक्सीजन जो बनती है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं कि हमने बोला कि प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स तो बनाते हैं, बट अगर कोई और ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह का खाना बनाते हैं। द सॉइल कंटेनिंग सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया which convert gaseous nitrogen into more unstable forms and release it into the soil। अब जैसे हमारे पास है कि हमने तो बात करी कि जो प्लांट्स है पहले तो वो बनाते हैं अपना खाना ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कुछ और टाइप का खाना कुछ बनाते हैं, कोई प्लांट्स के अलावा कोई ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। सो सॉइल में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जितनी भी हमारे एयर में नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं ये नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में। तो वो क्या करते हैं, द सॉइल कंटेन्स सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो क्या कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन गैस को इनटू मोर अनस्टेबल फॉर्म्स एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर ही हैं वो जो ऑर्गेनिज्म है या जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल के अंदर ही हैं, और वहीं से क्या करते हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। These bacteria are present in the soil और in the root nodules of leguminous plants। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, कि ये देखिए आपके पास जितने ये लेग्यूमिनस प्लांट्स, इट मीन्स कि हमारे पास ग्राम, पीज, मूंग, जितने भी ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनके यहाँ पे लेग्यूमिनस में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ये। दीज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। एग्जाम्पल है राइजोबियम, याद रखना है आपको, राइजोबियम is usually found in the roots of gram, peas, moong and other legumes। The plant provide food and shelter to the bacteria। In return, bacteria fix nitrogen to the plant। इसको हम क्या कहते हैं, symbiotic relationship, symbiosis। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है, प्लांट है। बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, और उसके अगर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है प्लांट में रह के, तो वो प्लांट उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, घर भी तो उसको क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो दोनों को ही क्या है, बेनिफिट है। प्लांट उसको घर दे रहा है और वो प्लांट के लिए सारी नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है और कन्वर्ट करके उसको डिफरेंट कंपाउंड्स में बना के प्लांट को दे रहा है या प्लांट की सॉइल में दे रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, सर्टेन प्लांट कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ऑयल एंड स्टोर देम इन सीड। अब क्या करते हैं, जो कुछ प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑयल्स में, और कहाँ स्टोर हो जाते हैं, सीड्स में। एग्जाम्पल है जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर सीड, द ऑयल obtained फ्रॉम द प्लांट सीड इज कॉमनली नोन एज वेजिटेबल ऑयल। अब कई बार क्या करते हैं प्लांट जो है वो अपना खाना जो उनका है कार्बोहाइड्रेट्स, उनको किस फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट, ऑयल में, और ऑयल की फॉर्म में कहाँ स्टोर करते हैं, सीड में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सनफ्लावर है, अब सनफ्लावर के हमारे पास सनफ्लावर ऑयल सुना होगा आपने, तो वो क्या है, प्लांट्स का खाना जो था कार्बोहाइड्रेट्स, वो जो है वो उन्होंने सीड में स्टोर किया हुआ था, और फिर हमने सनफ्लावर के सीड्स लिए, हमने उनसे ऑयल ले लिया, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लांट्स मेड बाय विटामिन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विटामिन। सो विटामिन मेड बाय प्लांट्स आर contained in vegetables, fruits and cereals। Plant combine some of the carbohydrates with nitrates to make amino acid which are made in the proteins। अब यहाँ बात करते हैं कि विटामिन कहाँ प्रेजेंट होती हैं। देखिए हमें पता है विटामिन, हमने जब 6th क्लास में भी चैप्टर किया था, तो विटामिन जो है वो वेजिटेबल्स में
फ्रूट्स में, सीरियल्स में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करते हैं तो इनको कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं इनको। इसीलिए हमें क्या किया जाता है कि आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए, सीरियल्स खानी चाहिए। तो बेसिकली क्या क्या सोर्स है, किसका सोर्स है? वो विटामिन का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्लांट है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, किसके साथ कंबाइन करेंगे वो? हमने पहले बोला नाइट्रोजन, तो अब ये क्या किसके साथ नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या थे? नाइट्रेट्स। अब हमने बोला कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं वो क्या करेंगे? नाइट्रेट्स के साथ कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड। इसको फिर से हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने बात करी पहले विटामिन की। और विटामिन क्या है? विटामिन आर मेड बाय प्लांट्स एंड कंटेन्ड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। देखिए, हमको कहा जाता है कि आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सीरियल्स खानी चाहिए। तो बेसिकली हमें वो किस चीज़ का सोर्स है? वो हमारे पास विटामिन का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स की। तो प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स प्लांट कैसे बनाते हैं? बेसिकली प्लांट के अंदर बोला हमने क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं? प्लांट के अंदर। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग बैक्टीरियाज हैं या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, बेसिकली जैसे नाइट्रेट्स हैं या नाइट्राइट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस नाइट्रेट्स कंबाइन करते हैं, वो क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड। और वो अमीनो एसिड जो बन रहे हैं वो आगे क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस नाइट्रेट्स हैं, वो क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड्स। एंड अमीनो एसिड्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स भी कहाँ पे मिलते हैं हमें? प्लांट से। वो है कौन सा पार्ट? जो बनाएंगे लीव्स और सनलाइट से। नाइट्रेट्स कौन बनाएंगे? जो सॉइल से मिलेगा। अमीनो एसिड्स कब बनेगा? जब दोनों पार्ट आपस में कंबाइन करेंगे, और वो अमीनो एसिड से आगे कंबाइन होकर क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। सो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सम प्लांट्स लैक photosynthesis compound chlorophyll and hence they are unable to prepare their own food। अब जो है अगर हम बात करते हैं कि जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है वो अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे, या वो किसके ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं? द सम प्लांट्स लैक chlorophyll and hence are unable to prepare their own food and this type of nutrition is called as heterotrophic nutrition। humans and all animals are heterotrophs। सो बेसिकली जो है हम जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते बिकॉज क्लोरोफिल नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है? हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, हम पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम उसको क्या कहते हैं? उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आपको एक न्यूट्रिशन का दिख रहा होगा एग्जांपल, तो ये किसका है? अमीबा का। अब अमीबा क्या है? अमीबा बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ एक सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे ये इसका फूड है और ये इसका बॉडी है और न्यूक्लियस है इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे क्या करेगा? अब ये है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होते हैं? एक तरह से इनको हम बोलते हैं फॉल्स फीट। सो फॉल्स फीट होते हैं ये, मतलब हमें लगता है कि इसको ये चलने के लिए यूज होते हैं, बट वो क्या करता है? उनको ही चलने के लिए और उन्हीं से क्या करता है? फूड को कैप्चर करता है। सो अब यहाँ पे आप देखोगे पहले प्लांट जो फूड पार्टिकल था वो बाहर था, यहाँ पे इसने सूडोपोडिया जैसे अपना एक कवरेज बना लिया और उसको इनगल्फ कर लिया। जैसे ही वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा, उसकी बॉडी के अंदर चला गया, देन वो क्या करेगा? इसकी ब्रेकडाउन करेगा और उसका डाइजेशन करेगा और जितना भी वेस्टेज होगा उसको बाहर निकाल देगा। सो न्यूक्लियस आ गया, फूड पार्टिकल आ गया। फर्स्ट में सूडोपोडिया की हेल्प से वो फूड अंदर जाता है, फूड पार्टिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल के अंदर वो खाना सारा डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर जितनी भी जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स थे या वेस्ट था वो सारा बाहर निकल गया। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया उसने? खाने को इंजेस्ट किया, देन डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद उसकी बॉडी ने जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे सबको एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद उनको एसिमिलेट कर लिया एंड देन जो भी वेस्टेज थी उसको इजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक है, इंसेक्टोवोरस है एंड सेप्रोफिटिक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमने ये पहले भी डिस्कस करी है। चलिए इसी पे आ जाते हैं वापस। यहाँ पे आप देखोगे पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या होती है? सो जैसे कसकटा प्लांट है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय
अदर प्लांट। पैरासिटिक है, इट मीन्स वो खुद अपना खाना नहीं बनाएंगे, किसी और ने बनाया होगा उसके खाने के ऊपर वो डिपेंडेंट होंगे और वो उसी से ही खाना लेंगे। जैसे हमने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो होते हैं या कुछ जैसे बहुत टेंड्रिल्स टाइप होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ आपने यहाँ पे घर पे देखी होगी कि जो बेल वगैरह होती हैं लगी हुई, तो वो दूसरे पेड़ के ऊपर ऐसे उसी से ही खाना वो ले रहे होते हैं। नेक्स्ट आ गया इंसेक्टोवोरस, पिक्चर प्लांट। अब ये क्या करते हैं, इंसेक्टोवोरस हैं। इंसेक्टोवोरस मतलब ये इंसेक्ट को खाएंगे। इट ट्रैप इंसेक्ट इनसाइड इट्स पिक्चर्स एंड ईट देम। सो बेसिकली ये क्या करते हैं कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, यहाँ पे आगे इंसेक्ट बैठेगा और ये क्या करेगा, पहले ये जो लीव है वो ओपन होता है, बाद में ये क्लोज हो जाता है और वो उस इंसेक्ट को खा जाता है। बेसिकली ये एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जो बहुत ज़्यादा ही उस इंसेक्ट के लिए टॉलरेबल नहीं होता और वो वहाँ पे डाई कर जाता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, these organisms take in nutrients from the dead and decaying matter। अब जितने भी बैक्टीरियाज हैं, डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज हैं, कोई भी डेड जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो होता है, उससे ऊपर उससे जिसको खाना मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आगे आ गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, बेसिकली हमने बात करी थी लाइकन्स की। लाइकन्स आर द सिम्बायोटिक रिलेशन एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगस। सो लाइकन्स किससे बनते हैं, जब किसके बीच में एसोसिएशन होता है, एल्गे और फंगस के बीच में। तो एल्गे और फंगस के बीच में एसोसिएशन होता है, उनसे क्या बनते हैं, लाइकन। तो ये क्या हुआ, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ। वो एक दूसरे को खाना और वही जो थी हमने बात करी थी ऊपर, एक खाना प्रोवाइड करेगा, दूसरा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा या नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू एल्गे विच इन रिटर्न प्रोवाइड फूड टू द फंगस। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, एल्गे क्या करेगा, उसको घर प्रोवाइड करेगा फंगस को, और फंगस उसके लिए क्या बनाएगा, खाना बनाएगा। एल्गे कंटेन क्लोरोफिल एंड हेंस आर एबल टू प्रिपेयर फूड। अब एल्गे के अंदर क्या होता है, एल्गे आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है। जैसे आपने किसी पॉन्ड को देखा होगा तो वहाँ पे बहुत अगर दिनों के बाद जाइए तो वहाँ पे उनके सरफेस के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गे कहते हैं। तो वो एल्गे के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, बिकॉज वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। सो यहाँ पे हम अगर बात करें, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेल, प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात करें। सो प्लांट यूज न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सॉइल, ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कीप डिक्लाइनिंग इन द सॉइल। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने बोला कि जो प्लांट हैं वो सॉइल से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल से प्लांट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज भी हो सकते हैं धीरे धीरे। अब जब वो डिक्रीज होंगे तो उनको रिप्लेनिश कैसे किया जाएगा, हम जैसे सॉइल में डालते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स, वो किस लिए डालते हैं, उनके अंदर फॉस्फोरस होता है, पोटाशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, एंड कॉमनली एडेड टू सॉइल फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। बेसिकली सॉइल के अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो उसको वापस से रिप्लेनिश करने के लिए, एनरिच करने के लिए सॉइल के अंदर क्या ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स। गार्डनर्स ऑल्सो यूज फर्टिलाइजर्स इन लॉन्स एंड फॉर द पॉटेड प्लांट्स। सो हम जो है वो आपने देखा होगा कि जो आपके घर में गार्डनर होगा तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलाइजर जो है वो लॉन में या आपके गमलों में जो प्लांट लगे होते हैं उनमें डालते हैं, बिकॉज उनको भी क्या चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। टू कॉमन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कौन कौन से हैं, एनपीके, इट मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ये इनके सिंबल हैं, एनपीके नाइट्रोजन का सिंबल एन, फॉस्फोरस का सिंबल पी एंड पोटाशियम का सिंबल के। सो एनपीके एंड यूरिया, दो आपके पास मेन कॉमन फर्टिलाइजर्स है, कॉमनली यूज किए जाते हैं सॉइल में। वो है एक एनपीके, सेकेंड है यूरिया। अब यहाँ पे बात करते हैं एडिशन, एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड प्लांट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन and hence farmers need not to add nitrogen fertilizers to soil where leguminous plant grow। अब इसीलिए बात करते हैं कि हमारे पास हमें जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स कहाँ नहीं ऐड करने होते हैं। अब देखिए जहाँ पे भी लेग्यूमिनस प्लांट होंगे, इट मीन्स कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन जो कंटेनिंग फर्टिलाइजर है वो ऐड किया जाए, बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो वहाँ पे जो भी जैसे यहाँ पे जो हमने बात करी थी ऊपर, यहाँ पे किया जाता है, हाँ लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जैसे राइजोबियम है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज एंड मूंग,
ये क्या करते हैं, प्लांट इनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है। इन एडिशन association between nitrogen fixing bacteria and plant provide nitrogen and hence farmer need not add nitrogen fertilizers to soil where leguminous plant grown। जहाँ पे भी आपके पास इस तरह के मूंग दाल का जो खेत है वहाँ पे फर्टिलाइजर्स कम ऐड किए जाते हैं नाइट्रोजन वाले, बिकॉज वहाँ पे वो पहले ही नाइट्रोजन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू वो दोनों जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसका चैप्टर में आप देख लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे यहाँ से उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल का। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रहा होगा आउटर ग्रीन, इसको हम क्या बोलते हैं, लेयर जो होगी सेल वॉल। इसके अंदर आपको एक लेयर दिख रही है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू वाली, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो ये पहले आपको ध्यान रखना है सेल वॉल क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। हम प्लांट्स की बात करें तो ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गई फर्स्ट लेयर जो है वो सेल वॉल है, ब्लू लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे आपको एक लार्ज जो है वो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, इसके अंदर सारा क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल। अब यहाँ पे ये आ गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल था तो सेल की मेम्ब्रेन, ये आ गए न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के पार्ट्स दिख रहे होंगे तो इनको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट से आ गया हमारे पास, ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया गोल्जी बॉडीज। हर एक यहाँ पे हम जो इसका पार्ट है इसके फंक्शन अभी डिस्कस करेंगे। ये आ गया राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहाँ पे आ गया सेंट्रोसोम, माइलोप्लास्ट एंड यहाँ पे जिसके अंदर ये सारे प्रेजेंट होंगे, जिस लिक्विड के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे एक आपको ये दिख रही होगी बॉडी से स्ट्रक्चर, ये क्या है, वैक्यूल, जिसको हम कह रहे थे फूड वैक्यूल। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके वापस रिवीजन नोट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल, जो प्लांट इन न्यूट्रिशन। प्लांट इन न्यूट्रिशन में क्या आ गया, व्हाट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट, इट इज अ मोड ऑफ taking food by an organism and its utilization by the body। modes of nutrition क्या है, autotrophic nutrition and heterotropic nutrition। autotrophic में ऑर्गेनिज्म खाना खुद बनाएगा, heterotropic में जो ऑर्गेनिज्म है टू डिपेंड अपॉन अदर फॉर द नीड ऑफ फूड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट and some other organism prepare their food in the presence of sunlight, water and carbon dioxide। नेक्स्ट आ गया स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पोर्स ओपनिंग ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट। इट इज द टाइप ऑफ द पोर्स ओपनिंग ऑन द लीव्स ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, इट प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट एंड हैव बेसिकली रोल इन द फोटोसिंथेसिस और फूड फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें हमारे पास आ गए सेप्रोफिटिक, इट मीन्स वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, दूसरे प्लांट के ऊपर। पैरासिटिक, दे लिव विदिन और ऑन ए होस्ट, बेसिकली उसके अंदर भी रह सकते हैं और ऊपर भी रह सकते हैं। इंसेक्टोवोरस जो इंसेक्टेटिंग प्लांट होंगे। होस्ट, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट टेक देयर फूड इज कॉल्ड होस्ट। सेप्रोफिटिक क्या होंगे, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गए। देन हमारे पास आ गया न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सेल की बात करी वो क्या थी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है, जेली लाइक मटीरियल। ये जो हम येलो स्ट्रक्चर की बात करे थे ये सारा पूरे सेल में कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक मटीरियल विच कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनेलिज। न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वो सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस क्या है, द सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। सो बेसिकली आपने देखा था कि उसके अंदर एक गोल सा स्ट्रक्चर था जिसका हम बात करी थी कि ये न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियस है। तो वो क्या है, सेल हैविंग डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ गया सेल मेम्ब्रेन। ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड
ऑफ इट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। देन हमारे पास आ गया जो है वो नेक्स्ट हमारे पास रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल या मिनरल्स इन द सॉइल। तो बेसिकली रिप्लेनिशमेंट कैसे की जाती है? सो बेसिकली रिप्लेनिशमेंट कैसे की जाती है? बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। फर्टिलाइजर हमने बात करी, हम कौन कौन से ऐड करते हैं? NPK। अब इनको जो है वो किस लिए ऐड किया जाता है कि जो भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं अगर प्लांट ने एब्जॉर्व किए हैं या पानी के साथ बह गए हैं तो उनको जो है वो अगेन रिप्लेनिश किया जाए। तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।